श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, संस्कृत की आवृत्ति करते हुए, संस्कृत का व्यवहार में प्रयोग करते हुए संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले पिछली कक्षा की हम आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने इकारांत नपुंसकलिंग शब्द वारी के रूप किस प्रकार चलते हैं यह देखा था। इकारांत नपुंसकलिंग का दूसरा भेद दधि, अक्षी और अस्थि के रूप किस प्रकार चलते हैं यह भी हमने देखा था। साथ में उकारांत नपुंसकलिंग मधु शब्द के रूप भी किस प्रकार चलते हैं यह भी देखा था। और चतुर्थी विभक्ति का नया नियम के लिए का अनुवाद करने के लिए भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और यह प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए वाक्यों से हमने समझा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए आज देखते हैं अनंत नपुंसकलिंग शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं। अनंत शब्द में दो शब्द हैं, अन, अंत, अर्थात अन शब्द जिसके अंत में है ऐसे नपुंसकलिंग शब्द। जैसे कर्मन, कर्म को संस्कृत में कर्मन कहते हैं। कर्मन इस शब्द में वर्ण है ककार, अकार, रेफ, मकार, अकार, नकार। अंतिम दो वर्ण है अन। अन क्योंकि अंत में है इसलिए कर्मन शब्द अनंत है और संस्कृत में यह नपुंसकलिंग होता है, अतः यह अनंत नपुंसकलिंग शब्द है। इसके रूप किस प्रकार चलते हैं आइए देखते हैं। रूप आपके सामने है। कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्मणा कर्मभ्याम कर्मभिः, कर्मणे कर्मभ्याम कर्मभ्यः, कर्मणः कर्मभ्याम कर्मभ्यः, कर्मणः कर्मणोः कर्मणाम, कर्मणि कर्मणोः कर्मसु, हे कर्म, हे कर्मन्, हे कर्मणि, हे कर्माणि। वारी के रूप आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे, आपके सामने है, आप मिलान करके देखें। जैसे वारी के रूप हैं ठीक वैसे ही कर्मन प्रातिपदिक के रूप हैं। वारी प्रथमा विभक्ति में रूप हैं वारी, वारिणी, वारीणी, तो कर्मन प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति के रूप हैं कर्म, कर्मणि, कर्माणि। आप देखें प्रथमा विभक्ति द्विवचन में णकार में दीर्घ ईकार हैं तो कर्मन प्रातिपदिक के भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन में णकार में दीर्घ ईकार हैं और बहुवचन में णकार में ह्रस्व ईकार है तो कर्माणि में भी णकार में ह्रस्व ईकार है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एक वचन में भी आप देखें वारिणा कर्मन में बना, कर्मणा चतुर्थी में वारिणे कर्मणे, वारिणः कर्मणः, वारिणः कर्मणः, वारिणी कर्मणि। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ध्यान देने की बात है, वारिणाम दीर्घ इकार है और कर्मन प्रातिपदिक षष्ठी विभक्ति बहुवचन में कर्माणाम ऐसा नहीं बना है, कर्मणाम बना हुआ है, तो ध्यान रखेंगे कर्म में यहाँ पर दीर्घ आकार नहीं है। बाकी जैसे रूप वारी के हैं वैसे ही कर्मन प्रातिपदिक के रूप चलते हैं, तो अत्यंत सरल है ना। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि अनंत नपुंसकलिंग शब्दों में अन्न से पूर्व में दो या दो से ज़्यादा हल हो, हल अर्थात व्यंजन, और उन दो हलों में अंतिम जो हल है वह मकार अथवा वकार हो, तो ऐसे अनंत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप कर्मन के समान चलेंगे। जैसे आपके सामने उदाहरण है चर्मन। चर्मन, चमड़ी को संस्कृत में चर्मन कहते हैं, नपुंसकलिंग शब्द है। चर्मन के वर्ण है चकार, अकार, रेफ, मकार, अकार, नकार। आप देखें यहाँ पर भी अंत में अन्न है, अन्न से पूर्व में दो हल हैं रेफ और मकार, और उन दो हलों में अंतिम जो हल है वो मकार है, अर्थात अन्न से पूर्व में मकार है, अतः इसके रूप कर्मन के समान चलेंगे। कर्मन में भी अन्न से पूर्व में दो व्यंजन थे, हल थे, रेफ और मकार, और
अन से पूर्व में मकार था, तो कर्मन के रूप जिस प्रकार चले थे ठीक वैसे ही हमें चर्मन के रूप चलाने हैं। और उदाहरण देख सकते हैं। वर्मन, वर्मन में वर्ण है वकार अकार रेफ मकार अकार नकार, यहाँ पर भी स्थिति चर्मन के समान ही है। अन से पूर्व में दो हल हैं रेफ और मकार, और दोनों हल में अंतिम हल मकार होने से वर्मन के रूप कर्मन के समान चलेंगे। कवच को संस्कृत में वर्मन कहते हैं। आगे प्रातिपदिक है वर्तमन, वर्तमन में वर्ण है वकार अकार रेफ तकार मकार अकार नकार, यहाँ पर भी अन से पूर्व में 3 हल हैं रेफ तकार मकार। तीनों हलों में अंतिम हल अर्थात अन से पूर्व में जो हल है वो मकार है, अतः इसके भी रूप कर्मन के समान चलेंगे। ऐसे ही शर्मन में भी देख सकते हैं शकार अकार रेफ मकार अकार नकार, यहाँ पर भी स्थिति कर्मन के समान ही है। ब्रह्मन में भी आप देखें वर्ण है बकार रेफ अकार हकार मकार अकार नकार, यहाँ पर भी अन से पूर्व में 2 हल हैं हकार और मकार। 2 हलों में अंतिम हल मकार है, अतः ब्रह्मन के रूप भी कर्मन के समान ही चलेंगे। जन्मन प्रातिपदिक भी देख सकते हैं वर्ण है जकार अकार नकार मकार अकार नकार, यहाँ पर भी अन से पूर्व में 2 हल हैं नकार मकार, और अंतिम हल मकार होने से इसके रूप भी कर्मन के समान चलेंगे। परवन, परवन में वर्ण है पकार अकार रेफ वकार अकार नकार, अंतिम 2 वर्ण है अन, उससे पूर्व में 2 हल हैं रेफ और वकार। अब यहाँ पर देखें अंतिम वर्ण वकार है, अतः परवन इस प्रातिपदिक के रूप भी कर्मन के समान ही चलेंगे। इस प्रकार अनंत नपुंसकलिंग जिनके रूप कर्मन प्रातिपदिक के समान चलते हैं वो प्रसिद्ध प्रातिपदिक आपके सामने हैं। चर्मन अर्थात चमड़ी, वर्मन अर्थात कवच, वर्तमन अर्थात मार्ग रास्ता, रास्ते को वर्तमन कहते हैं, मार्ग भी कहते हैं, वर्तमन भी कहते हैं। मार्ग शब्द अकारांत पुल्लिंग है, वर्तमन शब्द अनंत नपुंसकलिंग है। शर्मन अर्थात सुख, ब्रह्मन अर्थात ब्रह्म, जन्मन अर्थात जन्म, पर्वन अर्थात पर्व त्योहार। आइए अभ्यास के लिए ब्रह्मन इस प्रातिपदिक के रूप चला करके देखते हैं। कर्मन के रूप आपके सामने हैं, उसको देखते जाएं और मेरे साथ बोलते जाएं। ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, ब्रह्मणा ब्रह्मभ्यां ब्रह्मभिः, ब्रह्मणे ब्रह्मभ्यां ब्रह्मभ्यः, ब्रह्मणः ब्रह्मभ्यां ब्रह्मभ्यः, ब्रह्मणः ब्रह्मणोः ब्रह्मणां, ब्रह्मणि ब्रह्मणोः ब्रह्मसु। हे ब्रह्म, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मणि, हे ब्रह्माणि। इसी प्रकार चर्मन आदि प्रातिपदिकों के रूप आप चला करके याद कर लेंगे। जिन अनंत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक के रूप कर्मन के अनुसार नहीं चलते हैं, ऐसे अनंत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक के रूप नामन के अनुसार चलते हैं। नाम को संस्कृत में नामन कहते हैं। नामन के वर्ण हैं नकार आकार मकार अकार नकार। आप यहाँ पर देखेंगे अंत में अन है, अन से पूर्व में मकार तो है पर 2 हल के अंत वाला मकार नहीं है, अतः इसके रूप कर्मन के अनुसार नहीं चलेंगे। तो देखते हैं नामन के रूप किस प्रकार चलते हैं। रूप आपके सामने है। नाम नामनी नामानि, नाम नामनी नामानि, नामना नामभ्यां नामभिः, नाम्ने नामभ्यां नामभ्यः, नाम्नः नामभ्यां नामभ्यः, नाम्नः नाम्नोः नाम्नां, नाम्नि नामनि नाम्नोः नामसु। हे नाम, हे नामन, हे नाम्नि, हे नामानि। कुछ परिचित से लगते हैं ना। जैसे कर्मन के रूप वारी जैसे थे, ऐसे नामन के रूप दधि के समान है। दधि के रूप भी आपके सामने हैं। आप देखें प्रथमा द्वितीया में जैसे दधि के रूप है, ऐसे नामन के रूप हैं। तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति में आप देखें दधि में दधना दधने दधनः दधनः दधनी दधनी ऐसे रूप बने हैं। तो नामन के भी तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के रूप हैं नामना नामने नामनः नामनः नामनी नामनी। और षष्ठी सप्तमी द्विवचन में दधनोह बना है, तो नाम में नामनोह बना हुआ है। और षष्ठी बहुवचन में दधनाम था, तो नामन का षष्ठी बहुवचन में नाम नाम है।
बाकी के रूप दधि के अन्य रूप के समान ही हैं। आप कर्मन के साथ भी इसकी तुलना करके देख सकते हैं। कर्मन के रूप भी आपके सामने हैं। प्रथमा द्वितीया में कर्मन और नामन के रूप एक समान है। कर्मन के तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति एक वचन में आप देखें कर्मणा, कर्मणे, कर्मणः, कर्मणः, कर्मणि रूप बना है। और नामन का तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बना है नामना, नामने, नामनः, नामनः, नामनी, नामनी। तो आप देखें कर्मन में मकार के बाद अकार सुनाई पड़ रहा है, पर नामन में मकार के बाद अकार नहीं सुनाई पड़ रहा। बस इतना ही अंतर है। षष्ठी सप्तमी द्विवचन में भी कर्मणोः मकार के बाद अकार सुनाई पड़ रहा है और नामनोः में मकार के बाद अकार नहीं सुनाई पड़ रहा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में कर्मणाम मकार के बाद अकार सुनाई पड़ता है। नामनाम यहाँ पर मकार के बाद अकार नहीं सुनाई पड़ रहा। जैसे वारी और दधि में अंतर था, वही भेद कर्मन और नामन में है। तो यदि आपको वारी और दधि के रूप अच्छी तरह से याद हैं तो कर्मन और नामन के रूप याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। नामन के अनुसार रूप चलने वाले अनंत नपुंसकलिंग कुछ शब्द आपके सामने हैं। दामन, रस्सी को संस्कृत में दामन कहते हैं। प्रेम के लिए प्रेमन शब्द है। धाम के लिए धामन शब्द है। हम कहते हैं ना परमात्मा के धाम में चला गया, तो इस धाम को कहने के लिए संस्कृत में धामन शब्द का प्रयोग होता है। आकाश के लिए आकाश शब्द भी हैं और व्योमन भी कहते हैं। और साम, जिसको हम साम गान बोलते हैं, उसके लिए संस्कृत में सामन शब्द है। इन शब्दों में आप देख सकते हैं दामन, प्रेमन, धामन, व्योमन, सामन में अंत में अन सुनाई पड़ रहा है और अन से पूर्व में केवल मकार है, दो हल नहीं है। मकार तो है पर दो हल के अंत वाला मकार नहीं है, अतः इसके रूप कर्मन के अनुसार नहीं चलते हैं। आइए अभ्यास के लिए देखते हैं। दामन प्रातिपदिक के रूप नामन के आपके सामने हैं, उसको देखते जाएं और मेरे साथ बोलते जाएं। दाम, दामनी, दामानी, दाम, दामनी, दामानी, दामना, दामभ्याम, दामभिः, दामने, दामभ्याम, दामभ्यः, दाम्नः, दामभ्याम, दामभ्यः, दाम्नः, दाम्नोः, दाम्नां, दाम्नि, दामनि, दाम्नोः, दामसु, हे दाम, हे दामन, हे दामनी, हे दामानी। जो भेद वारी और दधि के रूप में है, वही भेद कर्मन और नामन के बीच में है। यदि आपको वारी और दधि के रूप अच्छी तरह से याद हैं तो कर्मन और नामन के रूप भी स्वतः याद हो जाएंगे, याद करने नहीं पड़ेंगे। इस प्रकार अनंत नपुंसकलिंग के रूप चलाते समय हमें ध्यान देना है कि यदि अन से पूर्व में दो या दो से ज़्यादा हल हों और उन हलों में अंतिम हल मकार अथवा वकार हो तो ऐसे अनंत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप कर्मन के समान चलेंगे और शेष अनंत नपुंसकलिंग के रूप नामन के समान चलेंगे। अनंत नपुंसकलिंग के रूप चलाते समय इस बात का हम अवश्य ध्यान रखेंगे। कुछ वाक्य आपके सामने हैं, उसको आप ध्यान से देखें, उसका पढ़ना देखो और तुम भी ऐसे पढ़ो। मेरा रोटी का बेलना देखो, मैं ठीक बेल रही हूँ क्या? उस समय तेरा वहाँ गीत गाना ठीक नहीं था। इस संसार में आना और जाना तो चलता ही रहता है। जन्म लेना और मरना हमारे हाथ में नहीं है, किंतु कर्म करना हमारे हाथ में है। वाक्य में प्रयुक्त इन शब्दों पर ध्यान दें। पढ़ना, बेलना, गाना, आना, जाना, जन्म लेना, मरना, करना आपको कुछ परिचित से लगते हैं ना। पठ धातु का अर्थ क्या है? पढ़ना। तो यहाँ पर पढ़ना पठ धातु का अर्थ है। बेलना वेल धातु का अर्थ है। गाना गई धातु का अर्थ है। आना आगम का अर्थ है। जाना घम का अर्थ है। जन्म लेना जन धातु का अर्थ है, जो अभी आपको सिखाई नहीं गई। मरना मृ धातु का अर्थ है, वो भी अभी आपको सिखाई नहीं गई है। करना कृ धातु का अर्थ है। तो आप देखें कि ये धातुओं के अर्थ हैं। तो क्या इनका अनुवाद करने के लिए हम सीधा धातु का प्रयोग कर लें? तो नहीं, धातु का कभी भी सीधा सीधा वाक्य में प्रयोग नहीं होता। अब तक हमने कभी भी कहीं धातुओं का सीधा प्रयोग नहीं किया है, पठ का प्रयोग कहीं भी नहीं किया है। हमेशा पठती पठता आदि धातु से बने हुए रूपों का ही प्रयोग किया है। तो पढ़ना, बेलना इत्यादि शब्दों का अनुवाद करने के लिए पठती आदि का तो प्रयोग हो नहीं सकता।
क्योंकि पठति का तो अर्थ है पढ़ रहा है। पठतु इत्यादि का अर्थ होता है पढ़ो। पठेत का अर्थ होता है पढ़ना चाहिए। अपठत का अर्थ होता है पढ़ा। पठिष्यति का अर्थ होता है पढ़ेगा। तो यहाँ तो हमको पढ़ना अर्थ चाहिए। संस्कृत में वाक्य में प्रयुक्त धातु के अर्थों का अनुवाद करने के लिए ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं ल्युट प्रत्यय किसको कहते हैं और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है और ल्युट प्रत्ययान्त क्रियाएं कैसे बनाई जाती हैं। धातु के अर्थ का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में ल्युट प्रत्यय का प्रयोग होता है। ल्युट प्रत्ययान्त शब्द बनाने के लिए धातु के अंत में अन्न शब्द जोड़ा जाता है। अतः प्रत्येक ल्युट प्रत्ययान्त शब्द के अंत में अन्न सुनाई देता है। जैसे उदाहरण के लिए पढ़ना। अब पढ़ना इसका अनुवाद करने के लिए हमें पठ धातु के साथ ल्युट प्रत्यय का प्रयोग करना होगा। पठ और अभी हमने देखा ल्युट प्रत्ययान्त शब्द बनाने के लिए हमें अन्न शब्द जोड़ना है। तो पठ अन्न पठन। तो पठन शब्द का अर्थ है पढ़ना। पठ धातु का अर्थ भी पढ़ना है और पठन इस शब्द का भी अर्थ है पढ़ना। लिखना, लिखने के लिए लिख धातु का प्रयोग करना है। पीछे अन्न जोड़ करके शब्द बनेगा लेखन। तो लेखन का अर्थ भी लिखना ही होता है। खाना, खाद धातु से अन्न शब्द जोड़ करके रूप बनेगा खादन। तो खादन का अर्थ है खाना। करना, क्री धातु से अन्न लगा करके रूप बनेगा करण। जाना, गम धातु से अन्न लगाएंगे तो रूप बनेगा गमन। गमन का अर्थ है जाना। पकाना, पच धातु से अन्न जोड़ेंगे तो रूप बनेगा पचन। पचन का अर्थ भी होता है पकाना। तो इस प्रकार आप देखें कि पढ़ना, लिखना, खाना, करना, जाना, पकाना आदि धातु के अर्थों का अनुवाद करने के लिए हमें पठन, लेखन, खादन, करण, गमन, पचन आदि शब्दों का प्रयोग करना होता है। जैसे हमने त्वा और तुमुन प्रत्यय में देखा था और ल्यप प्रत्यय में भी देखा था कि धातु के पीछे तुमुन त्वा ल्यप प्रत्यय लगा देने पर धातु के अर्थ के साथ एक नया अर्थ भी आ जाता था। जैसे खादितुम, तो खादन इसके साथ साथ के लिए अर्थ भी आ जाता था। अतः खादितुम का अर्थ हो जाता था खाने के लिए। ऐसे ही खादित्वा, तो खाद के साथ कर अथवा कर के अर्थ भी जुड़ जाता था। तो अर्थ हो जाता था खा करके। तो यहाँ कर के अर्थ त्वा का अथवा ल्यप का माना जाता है और के लिए अर्थ तुमुन का माना जाता है। ऐसे ल्युट का अपना कोई अर्थ नहीं है। ल्युट केवल धातु के अर्थ को ही बताता है, अपना कोई नया अर्थ नहीं देता। इसलिए इसको स्वार्थ प्रत्यय कहा जाता है। स्वार्थ, स्व अर्थ स्वार्थ। स्व अर्थात धातु, धातु का जो अर्थ है उसी अर्थ को कहने वाला प्रत्यय। इस प्रकार जो प्रत्यय अपना कोई अर्थ नहीं रखते, जो अर्थ धातु का है उसी अर्थ को कहते हैं, उन प्रत्ययों को स्वार्थ में होने वाले प्रत्यय कहे जाते हैं। अन्य भी स्वार्थ में होने वाले प्रत्यय हैं, पर अभी हम ल्युट प्रत्यय को देखेंगे। तो हमने देखा कि लुट प्रत्ययांत शब्द बनाने के लिए धातु के अंत में अन्न लगाया जाता है और पठन, लेखन, खादन आदि शब्द रूप निष्पन्न होते हैं। यह धातु के जो अर्थ हैं उसी अर्थ को कहने वाले शब्द हैं और ये नपुंसकलिंग में चलते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, ल्युट प्रत्ययांत शब्द नपुंसकलिंग में ही चलते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नहीं चलते हैं। ल्युट प्रत्ययांत शब्द का वाक्य में प्रयोग कैसे करना है उसको हम आने वाली कक्षा में देखेंगे। आज आपको अन्य धातुओं के भी ल्युट प्रत्ययांत के रूप कैसे चलते हैं उसकी सूची दे दी जाएगी। अब तक आपके पास तुमुन, त्वा, ल्यप प्रत्ययांत के धातुओं के रूप आ चुके हैं। आज ल्युट प्रत्ययांत धातुओं के रूप भी सूची के रूप में मिल जाएंगे। तो इन चारों प्रत्ययों के रूप किस प्रकार बनते हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लें। कुछ नई धातुएं भी आपको आज दी जाएगी, उनको भी आप अच्छी तरह से देख लें। धातु के रूप और प्रत्ययांत शब्दों के रूप जितने अच्छी तरह से याद होंगे उतना ही संस्कृत भाषा लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, सुनने में सहजता हो जाएगी। तो जितना अब तक हमने किया है उनकी आवृत्ति कर लें और अच्छी तरह से हर चीज़ को याद रख लें। आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। यदि आपको पढ़ने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य सूचित करें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या स्वयं जुड़ना चाहते हैं तो आप देखेंगे हर वीडियो के नीचे उल्टे तीर का यहाँ पर एक निशान रहता है, उस पर यदि आप क्लिक करेंगे
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और नीचे जा कर के आप देखें टेलीग्राम पर चलने वाली हमारी संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 7 ग्रुप चलते हैं, 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी यहाँ पर लिंक दी हुई है। 2 में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके आप हमारी संस्कृत पाठशाला से जुड़ सकते हैं। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो अब तक जितनी भी कक्षाएं हुई हैं उनकी प्लेलिस्ट की एक लिंक दी हुई है, यहाँ पर क्लिक करने से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़े नीचे जाने पर आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की वेबसाइट की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे और संस्कृत कक्षाओं के अतिरिक्त उपनिषद आदि की कक्षाएं, जैसे नीचे आप देख रहे हैं केनोपनिषद की कक्षा है, और भी कक्षाएं हम समय समय पर अपलोड करते रहते हैं, वो भी आपको समय पर मिल जाएगी। आप लोगों ने हमारा वीडियो पसंद किया, ध्यान से सुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।